और दोस्तों विद्यार्थी जीवन के लिए 4 चीजें जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी होती हैं। उनमें से पहले क्या है? उनमें से पहले ये है कि जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य के प्रति आप लोग का कितना ज्यादा उत्साह है ना। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस पर निरंतरता बनाए रखना। तीसरे नंबर पर क्या है? भगवान के प्रति विश्वास। और चौथे नंबर पर क्या है? लोग जानते हो कि किसी भी विद्यार्थी जीवन को अगर कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है विद्यार्थी बहुत कम समय में, तो दोस्तों विद्यार्थी जीवन में 4 चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से पाना चाहते हैं, बहुत बड़े लक्ष्य को आपने ठाना है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी पाना चाहते हैं अपने लक्ष्य को, तो विद्यार्थी जीवन में 4 चीजों को विशेष रूप से याद रखना जरूरी है। हमेशा अपने दिमाग में 4 चीजें रखना। अगर जिस विद्यार्थी ने इन 4 बातों को अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उनको हमेशा हमेशा सफलता मिलती है। यदि कि जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य के प्रति आपके मन में जो है उत्साह की भावना होना बड़ी आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य के प्रति आप लोगों की निरंतरता, यदि कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो उस पर निरंतरता बनाए रखना। तीसरी बात ये कि भगवान के प्रति भरोसा होना, भगवान के प्रति विश्वास करना, भगवान के प्रति जो है भरोसा रखना है ना। चौथी बात ये कि लगातार जिस भी काम को आप कर रहे हैं लगातार उस पर निरंतरता बनाए रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि निरंतरता बनाए रखना, किसी भी कार्य को करते समय उस पर लगातार निरंतरता बनाए रखना। दोस्तों आइए अब इन 4 बातों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बहुत ही जरूरी बातें हैं जो विद्यार्थी जीवन में आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्त अगर आप इन 4 बातों को केवल और केवल आप अपने मन में रखे रहते हैं हमेशा और आप इसके साथ किसी भी युद्ध को जीतना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, चाहे लगातार कोई भी, अगर आप इन 4 बातों को विशेष रूप से याद में रखते हुए, इसके डिटेल से आप इसे याद रखते हुए, दिमाग में अपने रखते हुए अगर आप इसको आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो 100% 100 to 100% ये तय है कि आप लोगों को सफलता मिलनी ही है। ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम कि उत्साह की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले उत्साह की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अगर आप लोगों के दिमाग में उत्साह होगा उस चीज को पाने के लिए, आप लोगों के मन में एक लालसा होगी उस चीज को पाने के लिए, जिस लक्ष्य को आपने ठाना है उसके आप लोग सपने देखेंगे, तो जितने ज्यादा आप सपने देंगे उतने ज्यादा आप लोगों के मन में उत्साह बढ़ेगा। अच्छे सपने देखेंगे, आपने हालांकि देखा होगा कभी आप अच्छे सपने देखते हैं कि हम एक दिन, जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप देखते होंगे कभी अपने दिमाग में, कभी शांत बैठते होंगे ना माहौल में, तो आप लोग देखते होंगे कि हाँ मैं डीएसपी बनूंगा, जब इस तरीके की मेरी वर्दी होगी, इस तरीके के मेरे जो है सितारे लगे होंगी, इस तरीके से मेरी गाड़ी होगी, इस तरीके से मैं चलूंगा, बंगला होगा, हर चीज की व्यवस्थाएं होगी। तो इन सारी चीजों को सोचकर आप लोगों के दिमाग में एक जो है उत्साह की भावना बहुत ही आवश्यक होती है ना। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं निरंतरता बनाए रखना। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी बात है जो स्टूडेंट को, विद्यार्थी जीवन को बहुत ही जरूरी और सरल और सुगम बनाती है ना। तो ये क्या है? निरंतरता क्या है? मार्ग को सुगम बनाती है, सरल बनाती है, एक सरल तरीके से सरल भावनाओं की ओर लेकर चलती है। होता क्या है, अगर आप किसी भी कार्य को जैसे धीरे धीरे करते हैं, मेरे कहने का मतलब, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी काम को धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कर रहे हैं, है ना, थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा आज किए, थोड़ा कल किए, थोड़ा ऐसे करते करते आपने सालों भर मेहनत की, है ना। लास्ट में अगर आप लोग उसको निरंतरता बनाए रखते हैं, धीरे धीरे भी करते हैं, है ना, और थोड़ा भी करते हैं, अगर आप निरंतर करते हैं तो ये आप मान लीजिए पता ही नहीं चलेगा खुद में कि आप कहाँ पहुंच गए, है ना, कितना आप लोग पढ़ लिए और किस तरीके से आप लोग का जो एग्जाम क्वालिफाई हो गए। ठीक है ना। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये कि आप लोग को रिवीजन, लगातार रिवीजन यानी कि लगातार दोहराव, शायद मुझे मिस्टेक हुआ था वहां पर, मुझे माफ करिएगा। तो तीसरी बात यह है कि निरंतरता दोहराव, किसी भी चीज को पाने के लिए उस पर निरंतरता दोहराव करना चाहिए। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है किसी भी चीज को तो उसको लगातार दोहराव करना चाहिए और हमेशा 1/3 का दोहराव करना चाहिए। यानी कि अगर आप पढ़ लिए एक बार तो उसको अगर आप उसका 1 भाग पढ़ते हैं तो आपको उसका 3 भाग रिवीजन करना होता है। अगर आप किसी भी चीज को एक कॉपी में जो अगर 3 पेज है तो उसमें अगर आप 4 पेज है तो आप 1 पेज को आगे बढ़ाएंगे और 3 पेज का लगातार जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। चौथी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग के दिमाग में आती है, सभी लोग बताते हैं आप लोग को, भगवान पर विश्वास।
दोस्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज है कि आप लोगों को भगवान पर भरोसा अवश्य रखना चाहिए। अगर आप लोगों के दिमाग में, अगर आप लोगों के मन में भगवान के प्रति विश्वास है, भरोसा है, आपकी अपनी मेहनत पर भरोसा है, आपको अपने आप पर भरोसा है, अपने माता पिता के विश्वास पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है, क्योंकि आप लोग हमेशा उभरेंगे, है ना। तो दोस्तों बस इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप है ना, आप अपनी तैयारी को बेहतर रूप से आगे बढ़ाते रहिए। और दोस्तों आप लोगों का प्रीलिम्स 2024 में इस बार आप लोगों को डट कर मेहनत करनी है दोस्तों। इन बातों को विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों मैं सभी अपने भाई बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज करके एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों मैं कहता नहीं लेकिन फिर भी आज फिर कहता हूं मैं कि आप लोग प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की मोटिवेशन संबंधित वीडियो और जो है आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को जो है वीडियो मिलते रहे, ठीक है ना। दोस्तों मैं इसलिए वीडियो लेके आता हूं क्योंकि मेरा जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, मेंस नहीं हुआ, केवल एक ही बार मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। अभी मैंने 2023 का प्रीलिम्स दिया हुआ है ना। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये नहीं अभी आंसर किया ये इस तरीके से उसमें से 166 मार्क्स आने चाहिए। अगर 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हुए होंगे तो उसमें से देखा जाएगा क्या होता है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है दोस्तों। फिर एक बात कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। खासकर मैं बहनों